ठीक है बच्चों, कल हमने चैप्टर 14 पढ़ा, एक कविता थी उसमें और उसका अर्थ भी हमने समझा एक एक शब्द का। उससे संबंधित वीडियो आपको क्लास में भेजा जा चुका है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो लिखेंगे, आप साथ में लिखते रहना अभी, और ये वीडियो आपको घर पे मिलेगा, तो वीडियो से किसी बच्चे का छूट जाए तो वहां से लिख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। मैं केवल आपको यहाँ आंसर लिख के बताऊंगा, आपको यहाँ केवल रफ वर्क की कॉपी में लिखना है, घर जा करके इसको होमवर्क में करना है। यहाँ जिसके पास रफ वर्क की कॉपी है रफ वर्क में लिखो, जिसके पास CW है तो वो CW में लिख ले, और अगर किसी के पास दोनों नहीं है तो कल से रफ वर्क की एक कॉपी मेंटेन करना सारे बच्चे। पहला क्वेश्चन है, देखो एक शब्दार्थ जो लिखे हुए हैं ना वो तो आप अपनी बुक में लिखोगे, नोटबुक में लिखोगे ही। होमवर्क में हमेशा किसी भी चैप्टर के गृह कार्य की शुरुआत करेंगे शब्दार्थ से। ग्लोसरी जो है ना, जैसे नाती है तो आपके संबंधी या पुत्री का पुत्र, एक तरह से नाना जो है वो आपके नाना के आप क्या लगे, नाती या नातिन। प्रभाती, प्रभाती का मतलब होता है प्रातः काल में गाया जाने वाला संगीत, कल मैंने बताया भी था आपको। पुरखों का मतलब पूर्वज, जो हमारे से पहले, हमारे दादा या दादा के भी पिताजी, उनको हम पूर्वज कहेंगे। नादानी यानी कि ना समझी, मैंने कल ये सारे वर्ड आपको अर्थ बताते समय बता दिए थे, ये आप सबसे पहले लिखोगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, एक बार मैं आपसे भी पूछूंगा, जिसको आएगी केवल हाथ खड़े करेंगे, रेज योर हैंड्स, आई विल आस्क। उड़ता उड़ता कौवा आकर कहां पर बैठा? हाथ खड़े कर लेना, मैं बताऊं वाला साउंड नहीं आएगा किसी का। यस, जोर से बोलो, आराम से बेटा। डाल पर, पेड़ की जो डाल थी ना उसी पर बैठा था ना, बहुत अच्छे बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखो। यहां ऊपर लिख देंगे चैप्टर 14 क्वेश्चन एंड आंसर, है ना। पहले का सीधे से आंसर लिख रहा हूं मैं। उड़ता उड़ता कौवा आकर कहां पर बैठा, तो इसका आंसर होगा उड़ता उड़ता कौवा आकर पेड़ की डाल पर बैठा। उड़ता उड़ता कौवा आकर उड़ता उड़ता कौवा आकर उड़ता उड़ता कौवा आकर पेड़ की डाल पर बैठा। साथ में लिखते रहना बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे। जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौवा चोंच में क्या लेकर आया था? यस बेटा, कौवा चोंच में रोटी लेकर आया था। सेकंड वाले का आंसर लिखो। कौवा चोंच में रोटी लेकर आया था।
लिख लो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के आंसर लिखो एक बार। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। लोमड़ मीठी बोली में क्यों बोला? कौन बताएगा इसका आंसर? यस बेटा। हाँ, लोमड़ मीठी बोली में इसलिए बोला क्योंकि उसकी ये इच्छा थी कि मैं किसी भी प्रकार से चतुराई दिखाकर कौवे की रोटी उससे छीन लूं। तो वो जैसे ही गाना गाने के लिए मुंह खोलेगा, उसकी रोटी नीचे गिर जाएगी और मैं उसको लेकर के भाग जाऊंगा। ठीक है ना? लिखो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। लोमड़ मीठी बोली में इसलिए बोला लोमड़ मीठी बोली में इसलिए बोला ताकि कौवा उसकी बातों में आकर कौवा उसकी बातों में आकर गाना गाने लगे, गाना गाने के लिए मुंह खोले। मुंह खोले और उसके मुंह में रखी रोटी नीचे गिर जाए। लोमड़ मीठी बोली में इसलिए बोला ताकि कौवा उसकी बातों में आकर गाना गाने के लिए मुंह खोले और मुंह में रखी रोटी नीचे गिर जाए, इसलिए वह मीठी बोली में बोल रहा था। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये एक बार लिख लो। ये नीचे क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया ना सबने? अब हम करेंगे लिखे वाले क्वेश्चन। इसी के नीचे लिख देता हूं मैं। लिखे वाले में फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं। एक बार मैं आपसे पूछता हूं किस किस को आता है। देखें, लिखे वाले में से जिसको आता है वो हैंड रेज करेगा। सिट डाउन ऑल। देखो सबसे पहला ब्लैंक है, रुक जाओ बेटा, एक बार मेरा सुनो। खालिस्तान राग सुनाओ मुझको। सबसे पहले डॉट 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 यानी कि ब्लैंक और उसके बाद राग सुनाओ मुझको। इसमें क्या आएगा? यस नित्या, मीठा राग सुनाओ मुझको। बहुत अच्छे। पहले खालिस्तान में क्या आया? मीठा। अब बेटा आप खड़े हो, सिट डाउन। नेक्स्ट है बोला, फिर उसके बाद ब्लैंक, दादा से यूं। इसमें क्या आएगा? लोमड़ दादा। कौवा इसमें पूरी कविता में दादा किसको कह रहा है? लोमड़ को। तो बोला लोमड़ दादा से यूं, तो सेकंड वाले में आएगा लोमड़। फिर है नेक्स्ट, बैठ जाओ बेटा। अब जिससे मैं पूछूंगा वही, खड़ी हो,
रुको बेटा एक बार। अब न तुम्हारी स्पेस गलेगी, इसमें क्या आएगा? दाल गलेगी। इसमें क्या आएगा? अब न तुम्हारी दाल गलेगी। वेरी वेल डन बेटा। और लास्ट क्वेश्चन के लिए तू खड़ी हो श्रेया के पास में। आपका नाम क्या है बेटा? प्राची। हाँ। अब तक बहुत डैश 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 चुका पानी, बह चुका पानी। ब्लैंक में क्या आएगा? बह। ठीक है ना? तो ये सारे कंप्लीट हो गए। मैं अब सामने इस तरह से लिखूंगा, सारे बच्चे ध्यान दो। मैं आपको यहां केवल आंसर्स लिख रहा हूं। होमवर्क के अंदर आपको सबसे पहले हार्ड जो वर्ड है ना उनके मीनिंग दिए हुए हैं वो लिखने हैं। उसके बाद पहले क्वेश्चन लिखना रीडर में देख के, और फिर आंसर लिखना है। ऐसे नहीं सीधे ही आप आंसर लिखने लग जाओ उसमें भी। मैं फिल इन द ब्लैंक्स का केवल जो ब्लैंक में आएगा वो लिखूंगा। आपको घर जाकर के होमवर्क के अंदर पूरा लिखना है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लिखे वाले में, उसका क वाला पार्ट, क यानी कि सबसे पहला खालिस्तान, उसमें क्या आएगा? मीठा। क्या आएगा? ये पहले खालिस्तान में हो गया। ख करके दूसरा खालिस्तान है, उसमें क्या आएगा? लोमड़। ग यानी कि तीसरे खालिस्तान में क्या आएगा? अब न तुम्हारी दाल गलेगी। और सबसे लास्ट वाले में क्या आएगा? इसमें आएगा बह। क्या आएगा? लिख लो बेटा। देखो पहले ब्लैंक के अंदर लिखोगे मीठा, दूसरे में लोमड़, तीसरे में दाल, और सबसे लास्ट वाले में बह। देखो रिक्त स्थान वाला हो गया। सेकंड क्वेश्चन है लिखे वाले पोर्शन में सही अर्थ के साथ मिलान करें। बच्चे ध्यान से सुनना बेटा, इसको मैं बोर्ड पे लिख के नहीं बताऊंगा, आपको सुन करके ही करना है। ठीक है ना? एक पेंसिल ले लो और उसको मिलाना, जिससे मैं मिलाने को कहूं ना उसको उससे मिलाना। पेंसिल से, पेन यूज मत करना रीडर के अंदर। देखो पहला है सही अर्थ के साथ मिलान करना है आपको। कान खोलकर सुनना, इसका अर्थ क्या होगा? किसको आता है? अरे मैंने आपको जब कविता पढ़ाई थी तो बहुत अच्छे से बताया था। मैंने उदाहरण से बताया था कि कान खोलने का मतलब ऐसे नहीं है कि आपने कान हटाकर कहीं रख दिया। कान खोलकर सुनने का मतलब ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या होगा? ध्यान से सुनना। इसको मिलाओ, सबसे लास्ट वाले से मिलाओ। और कैसे मिलाओगे? पेंसिल तो मेरे को एक मैं मिला के बताऊं। कान खोलकर सुनना, इसको मिलाएंगे ध्यान से सुनना। देखो मैंने मिलाया है, इस तरह से आपको मिलाना है। आप तो रीडर के अंदर मिला सकते हो ना, इसमें मत लिखो भले ही। आप जो क्लास वर्क उसमें कर रहे हो ना, लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ये भी। अगला देखो बेटा, दाल नहीं गलना। सारा एक से नहीं पूछेंगे, इससे नहीं पूछा। हाँ बेटा खड़े हो आप। दाल नहीं गलने का अर्थ क्या होता है? काम नहीं बनना। ये भी आपको बताया था कि अब ना तुम्हारी दाल गलेगी, अब तक बहुत बह चुका पानी, यानी कि काम नहीं बनना। इसको मिलाओ काम नहीं बनना से, फर्स्ट वाले से। फिर अगला अपनी कला दिखाना। हाँ बेटा, अपनी कला दिखाने सक्षम। चतुराई बताना। एक ही तो बच गया था। अरे एक ही तो बचा है, दो हमने बता दिए तो तीसरे से मिलाना है। इस तरह से मिलान करो। बाकी के क्वेश्चन आंसर हम आपको कल भेजेंगे। आपको इतने ही करके लाने हैं कल, है ना, आधा।